अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद से मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी, पाकिस्तान की बड़ी जीत। 45% शहरियों की राय, 55% शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे दिया और 30% शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हक में राय दी। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस का सर्वे जारी, 33% के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई। फितना खवारिज की बर्बरियत, अमन पसंद उलमाए किराम एक बार फिर निशाने पर। 4 सदमे JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार जख्मी। मौलाना शेख इदरीस अपने मदरसे जाते हुए निशाना बनाया गया। जैब बुखार से 9mm के खोल बरामद। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौर के हक में पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता चल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। तहकीकात की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन। अमरीका ईरान तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए फरीकैन से राबते में है। एतमाद साजी की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। इतना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने किस तरह जो है जिल्लत और रुसवाई का जो है ना हदफ बनाया। दुनिया हैरान रहेगी। 25 करोड़ अवाम जो चैन की नींद सोते हैं वो इसलिए सोते हैं और इसकी बदौलत ही सोते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं। मार्का हक में फतह, वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब। बहादुर फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को रुसवा किया। अजली दुश्मन सारी जिंदगी जख्म चाटता रहेगा। 5 मई 2025 को फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने दिफाई बढ़तरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित की। दिफाई निज़ाम की जान से ही भारत के ऊंचे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब में डाकुओं की शामत। मुख्तलिफ शहरों में CCD का एक्शन। 11 डाकू मारे गए। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद में 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। जड़ावाला में भी फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। चिन्योट में 3 और गुजरावाला में भी 2 लुटेरे मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। पानी के मंसूबों पर 77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कराची को 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची और लाहौर का कोई मुकाबला नहीं। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी का मामला पोल खुल गया। बोर्ड इंतजामिया ने 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ में खुद गड़बड़ की। सूबाई वजीर इस्माइल लाहू की हिदायत पर कायम कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। बद इंतजामी में मुलविस तमाम ओहदेदारों को सख्त सजाएं देने की सिफारिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी। अदालती निज़ाम को डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने का केस। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम फरहान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत के मुताबिक CCTV फुटेज और DNA से मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ। कराची में मंगूपीर रोड पर निजी बैंक में लूटमार। CCTV फुटेज मंजरेआम पर। मुल्जिमान सफेद कार पर आए। बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड से भी पिस्तौल और राइफल छीन ली। बैंक काउंटर से कैश लूट कर बाआसानी फरार। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया तो सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अमेरिका के पास बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद।
تمام اڈے ضروری سامان سے لیس ہیں. تہران نے کوئی حرکت کی تو پھر قیمت بھی چکائے گا. سوشل میڈیا پیغام میں ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار. امریکی فوج نے سامان لے جانے والی 2 سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا. 5 شہری شہید ہوئے. ایرانی ٹی وی کا دعویٰ. کہا پروجیکٹائل وارننگ شاٹ کے طور پر فائر کیے گئے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا. صدر ٹرمپ چند دن میں فیصلہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد معتبر ثالث. پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو. کہا امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے. متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے. پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف بولے امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ بندی اور ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یو اے ای ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث. متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا. مزید حملے ہوئے تو اہم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. پاسداران انقلاب کا اعلان. کہا فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا منصوبہ طے شدہ نہیں تھا. ایکشن امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ ہے. متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. ایرانی پاسداران انقلاب کے سیاسی امور کے سربراہ جنرل جیوانی نے کہا ہے آبنائے ہرمز میں آمد و رفت صرف ایران کی اجازت سے ممکن ہوگی. جنگ بندی کے بعد لفظی گولہ باری. ٹرمپ کی ایران کا نام و نشان مٹانے کی دھمکی. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایران نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود موجود. تمام اڈے ضروری سامان سے لیس ہیں. تہران نے کوئی حرکت کی تو پھر قیمت بھی چکائے گا. دورہ چین اہم قرار. سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر کا ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لکھا تہران کی جانب سے غیر متعلقہ ممالک کے جہازوں پر حملے کیے گئے. جنوبی کوریا کے ایک جہاز کو بھی نشانہ بنایا. وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے مشن کا حصہ بن جائیں. ٹرمپ نے خود کو لیڈر، بائیڈن کو بزدل اور براک اوباما کو غدار قرار دے دیا. ایک اور تصویر شیئر. آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار. امریکی فوج نے سامان لے جانے والے 2 سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا. 5 شہری شہید ہوئے. ایرانی ٹی وی کا دعویٰ. کہا پروجیکٹائل وارننگ شاٹ کے طور پر فائر کیے گئے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان بڑھ گیا. صدر ٹرمپ چند دن میں فیصلہ کر سکتے ہیں. امریکی صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف فوجی اقدامات بھی خارج از امکان نہیں. اسلام آباد معتبر ثالث. پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا اعلان. امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے. برا چاہنے والوں سے بچ کر رہے. متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے. آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے بات واضح ہو گئی. کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا. عباس عراقچی نے پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا. سعودی عرب کا پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کا اعلان. سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر زور. مشرق وسطی میں پھر کشیدگی. ایران کے متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز حملے کیے گئے. ابو ظبی پر داغا گیا میزائل اماراتی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا. رائٹرز کے مطابق فجیرہ میں ڈرون حملے کے بعد پیٹرولیم صنعتی مقام پر آگ بھڑک اٹھی. صورتحال کے باعث شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل. ایرانی حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ. جواب کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی خود مختاری کے تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. ترجمان اماراتی وزارت خارجہ کا رد عمل. سعودی ولی عہد کا یو اے ای صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. محمد بن سلمان کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی مذمت. یو اے ای کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ. یورپی یونین اور کویت کا بھی امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار. برطانوی وزیر اعظم کی کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور. واضح کیا کہ ایران کو بامانی مذاکرات میں شامل ہونا ہوگا تاکہ جنگ بندی برقرار رہ سکے. بحری قزاقوں اور آنر 25 نامی جہاز کے مالک کے درمیان مذاکرات. صومالی حکومت کا پاکستان سے رابطہ. تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا. جہاز میں موجود 11 پاکستانیوں سمیت تمام یرغمالی محفوظ. Fire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं लेकिन जंग बंदी बरकरार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। ईरान को दानिशमंदी और एहतियात से काम लेने का मशवरा। ईरान जंग की आड़ में कौम साजी में ना उलझने की यकीन दहानी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैन केर ने कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ उस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। जंग दोबारा शुरू करने का फैसला सियासी क़यादत करेगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर रवाना। अब्बास अराग़ची बीजिंग में चीनी हमसफ़ से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। No Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also, but can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. अमरीकी सदर की ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। अमरीकी टीवी के इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद। अमरीकी बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश बहरा अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 60 से ज़्यादा जंगी तैयारों से लैस बहरी बेड़ा ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा है, जबकि 2 अमरीकी तिजारती बहरी जहाज़ आपने हुर्मस के करीब कम गहरे पानी में फंस गए। यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राब्ता मुनक़ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रिफिलिंग तैयारे ने खलीज फारस से गुजरते हुए इमरजेंसी सिग्नल दिया, जिसके बाद रेडार से गायब हो गया। सर ट्रंप ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। नया सर्वे सामने आ गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सोस पोल में 59% अमरीकियों की राय। 40% अमरीकी कहते हैं सदर ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं। 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप कहते हैं वो ज़हनी तौर पर खुद को 50 साल का महसूस करते हैं। गवादर पोर्ट पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। 16,077 मैट्रिक टन कार्गो मौजूद। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक अप्रैल में गवादर बंदरगाह पर 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज आए। गवादर को मुतबादिल तिजारती रूट्स में अहम मकाम हासिल हो रहा है। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI भी $104 फी बैरल पर ट्रेड। और गैस बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैस बहरान का नोटिस ले लिया। बढ़ती कीमतों पर भी उन्होंने नोटिस ले लिया। IMF का एक बार फिर डू मोर। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मजीद सब्सिडी जारी न रखने पर जोर। नए बजट के हवाले से वर्चुअल मुशावरा जारी। टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की तजवीज़। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे स्ट्रेटजी का सासा निजकारी मुमकिन नहीं। इदारे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। कहा, कार्गो सर्विस बढ़ाकर रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान है। 30 जून के बाद रेलवे अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्के हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।